एवरीवन, आज की वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं चॉइस टेबलेट के बारे में, जो कि एक कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल है जो मेनली कंट्रासेप्शन और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज को मैनेज करने के लिए यूज़ होती है। तो इस वीडियो में आज हम इस टेबलेट के कंटेंट्स, उसके यूजेस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, डोसेज एंड डायरेक्शंस, साइड इफ़ेक्ट्स, स्टोरेजेस, वार्निंग्स, बाकी जो जो कुछ भी एक ड्रग के बारे में हमको जानना चाहिए, सब कुछ के बारे में इस वीडियो में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें अगर कंटेंट्स की, तो ये मेडिसिन जो है इसमें दो हार्मोनल कंपोनेंट्स मिलते हैं, जो कि एक सिंथेटिक एस्ट्रोजन है दैट इज़ इथाइनल एस्ट्राडोल, जो 0.03 mg या फिर मिलीग्राम में वेट में मिलता है, और अनदर वन इज़ एक सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो कि है लेवोनोर्जेस्ट्रेल, ठीक है, जो कि 0.15 mg में इस टेबलेट में पाया जाता है। इन दोनों का कम्बिनेशन ही ऐसे कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल बनाया जाता है। ओके, ये हार्मोन्स नेचुरली फीमेल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सिंथेटिक फॉर्म में देने से प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सकता है। चॉइस टेबलेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत वेल स्टडीड है। इसके 3 मेजर इफेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज इनहिबिशन ऑफ इवैल्यूएशन। इथाइनल एस्ट्राडोल और लेवोनोर्जेस्ट्रेल हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस पर एक्ट करते हैं और ल्यूकोट्राइन हार्मोन सर्ज और फॉलिक्यूल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज, मतलब हार्मोन के रिलीज को सप्रेस कर देते हैं। इससे ओव्यूलेशन मतलब एग रिलीज नहीं होते हैं। नेक्स्ट, ये और एक तरीके से काम करते हैं, दैट इज़ सर्वाइकल म्यूकस चेंजेस। लेवोनोर्जेस्टेरोल सर्विक्स के म्यूकस को विस्कस मतलब गाढ़ा बना देते हैं, जिससे स्पर्म के लिए यूट्रस में एंटर करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। अनदर वे ऑफ द वर्किंग ऑफ दिस टेबलेट इज़ एंडोमेट्रियल इफेक्ट, ठीक है। यूट्रस की लाइनिंग जो कि एंडोमेट्रियम होता है वो थिन हो जाती है, जिससे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम प्रिवेंट होता है। यानी चॉइस टेबलेट एक ट्रिपल मैकेनिज्म से प्रेगनेंसी प्रिवेंट करती है, इसीलिए ये हाईली इफेक्टिव कंट्रासेप्टिव ऑप्शन है। करेंगे इस टेबलेट की यूजेस की। क्लिनिकली चॉइस टेबलेट का मेजर इंडिकेशन है कॉन्ट्रासेप्शन, लेकिन इसका कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है, पीरियड्स को लाइटर और लेस पेनफुल बनाता है, डिसमेनोरिया मतलब और मेनोरेजिया जो दोनों कंडीशन है, उन दोनों का सिम्टम्स में रिलीफ देता है। तो पेशेंट काउंसलिंग में हमेशा इसके कंट्रासेप्टिव बेनिफिट्स के साथ साथ इसके मेंस्ट्रुअल हेल्थ बेनिफिट्स भी हाईलाइट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम समझेंगे इसी टेबलेट का डोजेस और एडमिनिस्ट्रेशन। चॉइस टेबलेट को डेली एक ही फिक्स टाइम पर लेना मैंडेटरी है। इससे पेशेंट कंप्लायंस और एफिकेसी दोनों मेंटेन होता है। यूजुअली डोजिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के डे 1 से स्टार्ट करना होता है और पैक ख़त्म होते ही अगला पैक तुरंत स्टार्ट करना होता है। अगर डोज मिस हो जाए और 12 घंटा से ज़्यादा टाइम हो जाए तो अगले 48 आवर्स इंटरकोर्स के लिए कॉन्डोम या बैकअप मेथड का यूज़ करना चाहिए। अगर पेशेंट डोज के 4 घंटे अंदर वॉमिटिंग कर देता है तो एक एक्स्ट्रा टेबलेट लेना एडवाइजेबल है। तो इसका यूज़ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए एक बार आप कंसल्ट कर लीजिए अपने फिजिशियन से, तभी इसका जो है रिजिमेन फॉलो कीजिए। बात करेंगे इस टेबलेट की एडवर्स इफ़ेक्ट्स के बारे में। जैसे हर हार्मोनल कंट्रासेप्टिव में होता है, चॉइस टेबलेट का भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो रिपोर्ट होते ही है, जैसे कि नोज़िया, ब्रेस्ट टेंडरनेस, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, वेट गेन, मूड चेंजेस और ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, ठीक है। सीरियस एडवर्स इफेक्ट में हमको देखने को मिलता है वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, स्ट्रोक, ये सब, ठीक है। इसीलिए अगर पेशेंट को अनएक्सप्लेन्ड लेग स्वेलिंग, चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस या विजन चेंजेस होते हैं तो इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रिकॉशंस, सम प्रिकॉशंस ऑल्सो शुड बी टेकन बाय द पेशेंट, जैसे कि टेकिंग द टेबलेट एट द सेम टाइम डेली, ठीक है। फॉलो स्ट्रिप ऑर्डर, स्ट्रिप में लिखा हुआ होता है कौन सा टेबलेट कौन सा दिन लेना होता है, उसको फॉलो करना होता है। लेकिन किसी भी पेशेंट को अगर थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ या हार्ट अटैक का हिस्ट्री है, लिवर डिजीज़ है, ब्रेस्ट या यूटेराइन कैंसर है, और जो पेशेंट मोर देन 35 ईयर्स का एज है और स्मोकर्स है, तो उनको ये मतलब टेबलेट लेने से पहले बहुत ही ज़्यादा कॉशियस और डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर ही लेना चाहिए। प्रेगनेंसी में ये एब्सोल्युटली कंट्रा इंडिकेटेड है, और ब्रेस्ट फीडिंग में भी कॉशन के साथ ही डॉक्टर के एडवाइस पे ही लेना इसको
अच्छी माना जाता है। साथ ही कुछ ड्रग्स जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटी एपिलेप्टिक्स, एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन इसके इफ़ेक्ट्स को कम कर देते हैं। इसीलिए डॉक्टर को हमेशा आपकी पूरी मेडिकेशन हिस्ट्री बतानी चाहिए, ठीक है। प्रोफेशनल कुछ टिप्स मैं अगर आपको देना चाहूँ तो टैबलेट को सेम टाइम पर ही लेना सक्सेस का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये सिर्फ प्रेगनेंसी प्रिवेंट करती है, लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस से प्रोटेक्ट नहीं करती है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जैसे स्मोकिंग सेसेशन इस थेरेपी को और ज़्यादा सेफ या एंड इफेक्टिव बनाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा चॉइस टैबलेट के बारे में सब कुछ जो जो हमको समझना ज़रूरी था। तो एक डिटेल्ड मेडिकल इन्फॉर्मेशन वीडियो था। इस वीडियो के रिकमेंडेशन पे आप जाके ये टैबलेट मत ले लीजिएगा। आपको पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उसी के बाद अगर उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है तभी इसी मेडिसिन को यूज़ करना है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्लिनिकल यूजेस, करेक्ट डोज, एडवर्स इफेक्ट्स, कंट्राइंडिकेशंस एंड प्रोफेशनल एडवाइस, बाकी सब कुछ हमने इस वीडियो में समझा। अगर आपको कंट्रासेप्शन के लिए इसे कंसीडर करना है तो बिना डॉक्टर कंसल्टेशन के इसे मत करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ओके। तो इसी के साथ विद दिस इंफॉर्मेशन लाइक इन डिटेल इंफॉर्मेशन, मेडिकल इंफॉर्मेशन, मैं ये वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ पुट द लाइक and also share the video and subscribe the channel. Thank you for watching.